सिर्फ एक पल में तुमने उस जूगे क्लैन को भी संभाल लिया जो अपने लीडर को खो चुका था। लिंसन मन ही मन सोचता है, सिटू क्लैन और वांग क्लैन को एब्जॉर्ब करने के बाद और जूगे क्लैन के हाई लेवल बैटल पेट मास्टर्स को साथ लेकर अब हमारा टैंग क्लैन इस कॉन्टिनेंट के टॉप लीडिंग फैमिलीज में शामिल होने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड है। वो रुयान को देखता है जो अभी भी हीलर्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी और लोगों का इलाज करवा रही थी। लिंसन के मन में एडमिरेशन और बढ़ जाता है। ये वो अचीवमेंट है जिसे पाने के लिए कई जनरेशंस के क्लैन लीडर्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन फिर भी हासिल नहीं कर पाए। वो गहरी सांस लेकर सोचता है और रुयान ने सिर्फ अपनी ताकत से ये सब पूरा कर दिया। उधर रुयान की भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। वो अपनी आर्मी को ध्यान से देख रही थी। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत मुड़कर देखती है, थोड़ी हैरानी के साथ बोलती है, क्या हुआ अंकल? लिंसन जोर से हंस पड़ता है। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टेरिटरी है, यहाँ तुम थोड़ा रिलैक्स्ड रह सकती हो। रुयान ये सुनकर समझ जाती है। वो हल्का सा हाथ जोड़कर सम्मान देती है। ठीक है। फिर वो पूछती है, आप कुछ कहना चाहते थे? लिंसन उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है क्लैन तुम्हें और यूएर को क्यों ट्रेन कर रहा था? रुयान तुरंत समझ जाती है और जवाब देती है, क्योंकि फैमिली चाहती है कि हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन और इंटरनल मैनेजमेंट दोनों संभाल सकें और कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल करने की बड़ी योजना को पूरा कर सकें। लिंसन दूर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से सिर हिलाता है। सही कहा, लेकिन अब इस कॉन्टिनेंट का एम्बिशन हमें छोटा लगने लगा है। फिर वो अचानक रुयान की तरफ मुड़ता है। उसकी नजर गंभीर हो जाती है। रुयान, तुमने अभी ऑफिशियल पोजीशन भी नहीं संभाली। तुम तो बस थोड़ी देर के लिए घर लौटी थी, लेकिन फिर भी तुमने वो हासिल कर लिया जो कोई नहीं कर पाया। वो धीरे से आगे कहता है, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि क्लैन लीडर की पोजीशन तुम्हें सौंप दी जाए। ऐसी सिचुएशन में जो भी चैलेंजर्स थे, या तो वो बुरी तरह घायल हैं या फिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये सुनते ही रुयान अपनी सोर्ड को और कसकर पकड़ लेती है। उसी समय लिंसन की आवाज गूंजती रहती है, रुयान नहीं, क्लैन लीडर बनकर तुम्हें फैमिली को लीड करना होगा, ब्लू स्टार और बाकी रीजन्स पर डोमिनेशन के लिए। ये सुनते ही रुयान के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है। ठीक है अंकल। वो एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज अब अथॉरिटी से भरी थी। अब जब क्लैन लीडर की पोजीशन मुझे मिल चुकी है तो क्लैन की सारी मिलिट्री पावर मेरे कंट्रोल में होगी। सही कहा ना? लिंसन उसकी रिएक्शन देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? रुयान धीरे से अपनी सोर्ड पर हाथ फेरती है और ठंडी आवाज में कहती है, सभी फोर्सेस को इकट्ठा करो, बाकी बचे हुए रेबल्स और बियन के बचे खुचे लोग सबको खत्म कर दो। ये सुनकर लिंसन चौंक जाता है। रुयान, एक मिनट। लेकिन रुयान तुरंत बोलती है, मुझे क्लैन लीडर कहो। लिंसन एक पल के लिए चुप हो जाता है, गला सूख जाता है। फिर जल्दी से कहता है, क्लैन लीडर, हम कोई सेंट नहीं है। इतना रेयर एक्सपेंशन मौका इसे किसी नॉन प्रॉफिटेबल काम में क्यों यूज करें? रुयान कुछ नहीं कहती। वो बस दूर देखती रहती है, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था, क्योंकि ये उसी की इच्छा है और मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी पकड़ सोर्ड पर और मजबूत हो जाती है। जब तक वो चाहता है मैं बिना किसी कंडीशन के सब करूंगी। मैं उसकी सबसे तेज सोर्ड बनना चाहती हूँ। और इसी इंटेंस मोमेंट के साथ थैंक यू दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इस समय सुपिंग बर्फीले पहाड़ों के बीच एक भयंकर बैटल के बीच खड़ा था। वो पीछे मुड़कर लिंगलू से कहता है, तुम फिर से अपनी जान रिस्क में डालकर मुझे बचाने आ गई। मैं सच में तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन लिंगलू तुरंत मना कर देती है, गलत मत समझो, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर तुम मर गए तो मेरे ग्रैंडपा का इलाज कौन करेगा? तभी गुसिपिंग चारों तरफ देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अरे बच्चे, लगता है तुम पहले से तैयार थे। लिंगलू सामने का सीन देखकर खुद को रोक नहीं पाती और पूछ बैठती है, सीनियर, आप सुपिंग पर अटैक क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो पहले मिलकर मॉन्स्टर वेव को रोक रहे थे। उसी समय दूसरी तरफ युअनतियन अचानक लिंगलू का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। ये जगह ब्लू स्टार की सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट लोकेशन है। वो उसकी डरी हुई आंखों में देखता है और कहता है, यहाँ घुसने वाले हर इंट्रूडर को यहीं खत्म कर दिया जाता है। ये रूल विंड टावर ने तय किया है। ये बात सीधे सुपिंग के कानों तक पहुँचती है। वो हैरान होकर सोचता है, विंड टावर? तो ये पहाड़ दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अब सुपिंग खुद को रोक नहीं पाता। वो जोर से चिल्लाता है, अरे ओ बूढ़े, कम से कम इस जगह का नाम तो बता देते। लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा छूट गया। इतना सुनते ही गुसिपिंग मौका देखकर अटैक कर देता है और भारी आवाज में चिल्लाता है, बस मरने वाले लोगों को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। ये देखते ही ड्रैगन किंग तुरंत आगे बढ़ता है और सीधे गुसिपिंग से भिड़ जाता है। वो एक मजबूत बैरियर बनाता है और अटैक को रोक लेता है। ठंडी एनर्जी अचानक थम जाती है और बैरियर से तेज चीखती हुई आवाज निकलती है। सुपिंग चुपचाप खड़ा तेज नजरों से ये बैटल देख रहा था। तभी अचानक एक चमकती हुई लाइट
सीधे बैरियर को चीरते हुए निकल जाती है। ड्रैगन किंग दर्द में गरज उठता है। ये देखकर लिंगलू घबरा जाती है और कहती है, ड्रैगन डॉग की डिफेंस इतनी आसानी से ब्रेक हो गई। उसकी आवाज कांप जाती है। क्या ये अटैक वॉइड रेल्म से आया है? सुपिंग मन ही मन सोचता है ये सही नहीं है। दायन ड्रैगन डॉग, जब इसका पहला सील खुलता है तो इसकी कॉम्बैट पावर भी वॉइड रेल्म तक पहुंच जाती है और वो आदमी खुद लेजेंडरी लेवल 2nd स्टेज में है, तो उसका अभी वाला अटैक ऐसा नहीं हो सकता कि इसे पेनिट्रेट कर दे। वो अचानक समझने की कोशिश करता है जब तक उसके पास भी कोई अननोन पावर ना हो। इतना सोचते ही वो बिना रुके आगे बढ़ता है, सीधे सामने वाले से भिड़ने के लिए। ये भी बियन की तरह ऐसी शक्ति यूज कर रहा है जिसे मैं नहीं जानता। सुपिंग तुरंत डिसीजन लेता है, अगर डिफेंस काम नहीं कर रहा तो पहले अटैक करना ही पड़ेगा। अगले ही पल वो तेजी से हमला कर देता है। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है, तुम्हारा ये मूव मैंने मॉन्स्टर वेव के समय ही देख लिया था। दोनों के अटैक्स टकराते हैं। गॉड फिस्ट और साइपिंग की किक सीधे आमने सामने भिड़ते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन ये क्लैश इतना पावरफुल था कि सुपिंग थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। वो अपनी एनर्जी रिकवर करने की कोशिश करता है। तभी पूरे बैटलफील्ड में एक गोल्डन ऑरा फैल जाती है। प्रेशर इतना हैवी था कि गुसिपिंग उसे सहन नहीं कर पाता। ये बहुत भारी है। इतने में सुपिंग मौका देखकर सीधा एक जोरदार पंच मारता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि गुसिपिंग बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर सुपिंग आराम से हाथ फोल्ड करता है और कहता है, वहीं पड़े रहो। लिंगलू तुरंत युएनतियन से कहती है, ग्रैंडपा, हम यहाँ गलती से आ गए थे और हमने मॉन्स्टर वेव को रोकने में भी हेल्प की थी। सुपिंग का कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या आप उस लेजेंडरी ओल्ड मैन को रोक सकते हैं? युएनतियन कुछ पल रुकता है, फिर धीरे से कहता है, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। उधर गुसिपिंग थका हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है। रिलैक्स यूएन ओल्ड, तुमने इतने सालों से डिफेंस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया है। मैं कभी भी यूएन फैमिली की लीनियज को खत्म नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ उसकी मेमोरी इरेज कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल वो फिर से अपनी पावर रिगेन कर लेता है और सुपिंग के अटैक बैरियर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। गुसिपिंग आसानी से उस बैरियर को तोड़ देता है और ठंडी आवाज में कहता है, लेकिन इस बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता। वो तुरंत खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इस बच्चे को मरना ही होगा। फिर वो भौहें सिकोड़ कर सोचता है, अभी उसने कहा था ये पहाड़ असल में एक मैजिक फॉर्मेशन है और एसिक जोन के 2 लेजेंडरी कई सालों से चुपचाप इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुपिंग के दिमाग में सवाल उठता है, आखिर ये फॉर्मेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो सोच ही रहा था कि दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं। सुपिंग हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता है, बिल्कुल बिना डर के। इंटरेस्टिंग, तो लॉस के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। वो अटैक को रोकते हुए आगे बोलता है, जब बियन ने हमला किया था तब एसिक जोन पूरी तरह केओस में डूब गया था, लेकिन तुम दोनों जैसे फेमस लेजेंडरी यहाँ छिपे हुए थे। वो हल्का सा हंसता है, ये तुम्हारी स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करता। वो आदमी गुस्से से उसे घूरता है, तुम मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अपनी एनर्जी बचा कर रखो, क्योंकि अभी कई अटैक्स बाकी हैं। सुपिंग उसकी बात सुनकर हल्का सा भौहें सिकोड़ता है। ये ओल्ड मैन सच में टफ है, आखिर लेजेंडरी जो है। तभी अचानक ड्रैगन किंग कहीं से प्रकट होता है और सीधे उस आदमी को अपने शार्प टीथ से पकड़ लेता है। लेकिन सुपिंग तुरंत ड्रैगन किंग के जॉ को पकड़ लेता है और ताना मारते हुए कहता है, सच में कितना स्टूपिड क्रीचर है। अब मैं तुम्हें लेसन सिखाता हूँ। इतना परफेक्ट मौका सुपिंग जाने नहीं देता। वो तुरंत फिर से अटैक कर देता है। उसके मूव्स लगातार डिफेंस स्किल्स को ब्रेक करते रहते हैं। ड्रैगन डॉग मजबूर होकर डिस्टेंस बनाता है। अब लॉन्ग रेंज अटैक यूज करना पड़ेगा। अचानक एक ऐसा पंच आता है जो आसमान और जमीन तक हिला देता है। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ जाता है, लेकिन सुपिंग तेजी से डॉज कर लेता है और हंसकर कहता है, बस यही चीप ट्रिक्स आती हैं। स्टूपिड हमेशा स्टूपिड ही रहता है। ये सुनते ही दोनों एक साथ अपने अल्टीमेट मूव्स यूज करते हैं। उनकी टक्कर का असर लिंगलू और युएनतियन तक पहुंच जाता है, लेकिन युएनतियन सही समय पर उन्हें बचा लेता है। वो सामने का डिस्ट्रक्शन देखता है तो ये लोग मॉन्स्टर वेव के समय अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। उसकी आवाज भारी हो जाती है। लेजेंडरी के बीच की फाइट सच में टेरिफाइंग होती है। वो ध्यान से सुपिंग को देखता है। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। वो लड़का सुपिंग क्या अपनी पूरी ताकत यूज ही नहीं कर रहा। लिंगलू ये सब देखकर पूरी तरह टेंस हो जाती है।